मैं इस समय नवरी को बुला रही हूँ। कहाँ है, क्या कर रही है? जी देर हो नवरी, आज तुम जाओ मेरे लिए अच्छी तरह से महल में बिछावन लगाओ। मैं कुछ देर आराम करने के लिए चाहती हूँ। ठीक है। देख रही मैं अपने महल में अपने पलंग पर रोज प्रतिदिन आराम करती थी, लेकिन मैं ऐसा यशगुण सपना मैं कभी नहीं देखी थी। आज मैं ऐसा यशगुण सपना देख रही हूँ। ये सपना देखने से पहले मेरी प्राण क्यों नहीं चली गई। मैं सबसे पहले अभी इसी वक्त अपने महामंत्री को आवाज लगा रही हूँ। ये मैं सपने की कहानी में किसी को नहीं बताऊंगी, सिर्फ मैं अपने पति परमेश्वर को बताऊंगी। अभी इसी वक्त महामंत्री को आवाज लगा रही हूँ। महामंत्री ना जाने कहाँ चली गई, तो खुश रही है। और आइए पुरस्कार आए गए सीन को देखते हुए आप है अशोकराम वार्ड सदस्य उस श्रीमान भाई ने 21 रुपये से नवादे हैं। हमारी कंपनी तरफ से लाख लाख शुक्रगुजार करते हैं। धन्यवाद जी महारानी जी। महामंत्री आज मैं क्या बताऊं। हाँ मैं अपने महल में आराम कर रही थी। जी जी मैं बहुत अशुभ सपना देखी हूँ। हाँ महामंत्री, बच्चे देख लो मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। इस समय मुझे आप ये बताइए, इस समय मेरा स्वामी कहाँ है? अच्छा। मैं स्वामी जी से फौरन मिलने के लिए चाहती हूँ। तेरा स्वामी चाय पिए। हाँ बोल बच्चे। ए महाराज, महाराज हो, ए महाराज हो ये वाला, अरे महाराज, अरे
की तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? जी महाराज, महारानी जी से मिलिए। महारानी से? जी। क्या वो महारानी को? महारानी, ये मैं क्या दिख रहा हूँ? महल में पलंग पर बैठ करके इतनी चिंतित में हो क्या? महारानी कुछ तो बोल महारानी, आखिर महल में हुआ क्या जो इतनी चिंतित में हो? हे पतिदेव, हाँ महारानी, क्या बताऊं? आज मैं अपने महल में आराम कर रही थी। आराम कर रहे थे? हाँ पतिदेव, आज रात्रि में मैं बहुत अशुभ सपना देखी हूँ। हाँ स्वामी, सपना में मैं यही देखी हूँ, अपने पलंग के ऊपर जो एक बगरो और बगरोई का घोंसला है, हाँ है, उस घोंसला में बगरो और बगरोई रहती है, और उस घोंसले में बगरो बगरोई का 2 बच्चे भी हैं। हाँ है। हे स्वामी, एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि बगरो का पत्नी बगरोई मर गई। मर गई? हाँ, बगरोई मर जाने के बाद उस घर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों बच्चे रोज प्रतिदिन माँ के लिए हर वक्त रोते थे। क्या? हाँ, दोनों बच्चे का दुख बगरों को देखा नहीं गया। दोनों बच्चे को सुख खुशी रखने के लिए बगरो फिर से दूसरा शादी कर लिया। दूसरा शादी करने के बाद उस घोंसला में, उस घर में जो सौतेली माँ आई, उन सौतेली माँ ने कुछ दिन तक दोनों बच्चे को अच्छी तरह से मान सम्मान किया। एक दिन अचानक दोनों बच्चे उन सौतेली माँ से भोजन मांगने के लिए गया। उन सौतेली माँ ने भोजन देने की वजह दोनों बच्चों को अपने चोटों से मार मार कर अपने पलंग से गिरा दिया है। महारानी, हाँ स्वामी, तुम एक बगरो और बगरोनी की कहानी मुझे गा करके सुनाया। हाँ पतिदेव। ये कहानी एक पक्षी का है। हाँ महारानी, आखिर इस कहानी से ये बगरो और बगरोनी का जो कहानी कहा करके सुनाई, इस कहानी से तुम क्या साबित करने के लिए चाहती हो? हे पतिदेव, मैं यही साबित करने के लिए चाहती हूँ, मैं हर वक्त बीमार रहती हूँ। हाँ। मैं अपने मन में ये सोच रही हूँ, अगर मैं मर जाऊंगी, आप दूसरी शादी कर लीजिएगा तो शीत बसंत को यही हाल होगा। तुम क्या कह रही हो महारानी? हाँ पतिदेव, बिल्कुल तुम्हें कुछ नहीं होगा महारानी। इस संसार में सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन स्वामी, लेकिन क्या? मुझे आप वचन दीजिए, बचन? अगर मैं मर जाऊंगी आप दूसरा शादी नहीं कीजिएगा ना? महारानी, तुम आज सुबह सुबह कैसी बाकी बातें कर रही हो? महारानी, सबसे पहले तो इस संसार में तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर कहीं ईश्वर की कृपा से इस संसार में तुम्हें कुछ हो भी गया, हाँ पतिदेव, मैं महल में तुम्हें वचन देता हूँ महारानी, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी जगह पर महारानी इस महल में कभी नहीं आएंगे, ना तो कभी इस संसार में दोनों बच्चे के लिए मैं सौतेली माँ लाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं नहीं बचूंगी। क्या हुआ महारानी? मुझे बहुत जोर से पेट में दर्द हो रही है। क्या दर्द है? हाँ स्वामी। इस समय तुम्हें आराम की जरूरत है। रविंद्र जी। जाओ जल्द से डॉक्टर को बुला कर खिलाओ, महारानी की तबीयत सही नहीं है। जी जी। वाह, और आइए इसी सीन को देखते पुरस्कार आगे है। आप है गोलू राम का पोता विक्रम कुमार, उन भाई ने 21 रुपए से नवादे हैं, हमारे कंपनी तरफ से लाख लाख शुक्रिया करते हैं। क्यों भैया ये तो मैं डॉक्टर नहीं चाहो की नाम से डॉक्टर के ओ संजय बेटा डॉक्टर। डॉक्टर साहब को बेटा कहेगा कभी आएगा रे? ये बतावा बाबू को हो बाबू। बाबू ओ संजय बाबू डॉक्टर साहब